Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and GRE with All India Rank 103. Today we are going to discuss about the part of endocytosis which is actually playing a major role in in the form of receptor, because it is the one on to which first time the ligand or any cargo protein encounter on cell, isn't it? तो देखिए, कार्गो या कोई भी लिगेंड हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसका फेट तो डिसाइडेड रहता है कि वेदर आफ्टर एंडोसाइटोसिस इसका लाइसोसोम में जाके डिस्ट्रक्शन होगा या कहीं और एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह ही काम करेगा। लेकिन उस रिसेप्टर का क्या होता होगा जो उसको कैरी करता है, उसका भी तो कुछ ना कुछ फेट होता होगा ना। तो उसके तीन तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट वन, ईदर इट मे बी पॉसिबल, जैसे एंडोसाइटोसिस शुरू हुआ उसका फर्स्ट अर्ली एंडोसोम से ही वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल में अर्ली एंडोसोम वाले स्टेप से ही वापस अपने मेम्ब्रेन के सरफेस पे आ जाता होगा टू परफॉर्म द नेक्स्ट साइकिल। सेकेंड, व्हाट कैन बी हैपन टू द रिसेप्टर इज दैट अलोंग विद इट्स कार्गो इट मे मूव टुवर्ड द लाइसोसोम, जहां पे कि उसका भी डिस्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है। थर्ड स्टेप इज दैट इन विच दिस रिसेप्टर अलोंग विद इट्स कार्गो एंटर एट दिस present, earlier it was present at this pole of cell. Now by moving towards along with the endocytosis cycle, it get exocytose on the opposite side of the cell. या मतलब ये एंटर यहाँ से हुआ था इस पोल से, लेकिन ये इधर की तरफ एक्सोसाइटोस कर जाए, वो वाला पार्ट जो है उसको कहलाती, वो कहता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांससाइटोसिस, जो कि हम लास्ट में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम जो स्टार्टिंग के जो दो फेट हैं, दैट इज बैक टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टुवर्ड लाइसोसोम, ये दो हम इस फिगर में अभी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने दो रिसेप्टर बनाए हैं, दो उनके अलग अलग रेस्पेक्टिव लिगेंड्स भी हैं। स्वाभाविक है, क्या हो रहा है, जैसे एक्टिव सेल एक्टिव होती है लिगेंड के आने के बाद रिसेप्टर से अटैच होती है और तमाम तरह के सिग्नल से एंडोसाइटोसिस शुरू हो जाता है। एंडोसाइटोसिस हमें मालूम था जैसे शुरू होता है क्लैथरिन प्रोटीन एडेप्टर प्रोटीन 2 की मदद से वेसिकल के आसपास अधेर होती है ना। और जैसे अधेर होती है देयर इज अनदर प्रोटीन दैट इज डायनामिन, है ना, जीटीपीएज एंजाइम था जो कि एक प्रकार का, वो उसको पिंच ऑफ करने में मदद करता है। कंप्लीट ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनने के बाद क्लैथरिन प्रोटीन ये शेड ऑफ कर जाती है। ठीक है, शेड ऑफ कर रही है। नाउ दिस वेसिकल इज कॉल्ड एज अर्ली एंडोसोम, जिसका पीएच बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो न्यूट्रल की तरफ ही रहता है, 6.8 to 6.1। ठीक है। दिस इज एक्चुअली द सॉर्टिंग स्टेज और सॉर्टिंग स्टेशन ऑफ अ सेल, क्योंकि यही डिसाइड हो जाता है कि अब ये जो भी मॉलिक्यूल एंडोसाइटोसिस के बाद इस वेसिकल में ट्रैप्ड है उसका क्या होगा। कैसे देखते हैं, देखिए, ये दोनों अलग अलग रिसेप्टर हैं विद देयर रिस्पेक्टिव लिगेंड्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले एक डिफरेंस है दोनों रिसेप्टर में, कलर का तो है ही है, लेकिन क्या है कि यहाँ मैंने एक सॉर्टिंग सिग्नल कुछ लिखा है इस वाले रिसेप्टर के लिए, isn't it? ये सॉर्टिंग सिग्नल है क्या? ये सॉर्टिंग सिग्नल एक्चुअली इट इज नथिंग, इट इज एक्चुअली a kind of sequence of on a protein structure that work as a signal कि भाई इस वाले रिसेप्टर को, इस वाले प्रोटीन को ना टुवर्ड्स लाइसोसोम जाना है, मतलब कि इसका रास्ता बीच में से ही खत्म नहीं होता, यही इसका काम खत्म नहीं होता, ये अपने कार्गो से अटैच्ड रहेगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स लाइसोसोम। एंड सो दिस इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग सिग्नल which is absent on this receptor. So in this receptor what will happen, अगर हम इस वाले पहला वाले की बात करें, ट्रांसफर बैक टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अर्ली एंडोसोम के बाद में इट विल मूव फर्दर टुवर्ड्स द, इट विल लीव इट्स कार्गो मटेरियल एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट। कार्गो अपना आराम से अपना एंडोसोम में ही रिलीज कर जाता है एंड देन व्हाट विल हैपन, द रिसेप्टर गेट रिसाइकल्ड back to the plasma membrane with the help of a recycle endosome। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे केवल रिसेप्टर आया है जबकि इसका कार्गो यहीं रह गया है ना, तो यहाँ पे it will move back। ठीक है। So this was the first fate of the receptor. Now what will happen to this receptor? Now it will start moving toward the next step।
जैसे कि मैंने बताया सॉर्टिंग सिग्नल है। सॉर्टिंग सिग्नल मेनली इज अ काइंड ऑफ बाइंडिंग डोमेन फॉर अ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज यूबिक्विटिन। यूबिक्विटिन प्रोटीन एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन होती है जो कि अल्टीमेटली इस सॉर्टिंग में ही, मतलब कि रिसेप्टर डिस्ट्रक्शन और रिसेप्टर मूवमेंट टुवर्ड लाइसोसोम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज कॉल्ड एज यूबिक्विटिन। ये देख सकते हैं रेड वाला जो स्ट्रक्चर है वो आके इस सॉर्टिंग सिग्नल से अटैच हो रहा है। नाउ दिस यूबिक्विटिन इन टर्न गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट ESCRT कॉम्प्लेक्स। ESCRT कॉम्प्लेक्स द्वारा ये पहचानी जाती है। 0 to 3 एक तरह 4 प्रोटीन होती हैं। ESCRT इज नथिंग एंडोसोमल sorting complex required for transport। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है ESCRT का, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ESCRT। ठीक है, तो ये ESCRT अल्टीमेटली यूबिक्विटिन प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। यूबिक्विटिन प्रोटीन में भी एक बाइंडिंग डोमेन होता है फॉर दिस ESCRT एंड दीज ऑल प्रोटीन असिस्ट इट्स बाइंडिंग फर्दर। इस पूरे को रिसेप्टर को बाइंड कर देती है एंड इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है कि ये ल्यूमेन एंडोसोम के एंडोसोम के अंदर ना एक और वेसिकल फॉर्म हो जाता है। देखिए अजीब बात है ना, वेसिकल के अंदर वेसिकल बनता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी इस तरह का ये ESCRT एंड यूबिक्विटिन वगैरह काम करें, मतलब कि अल्टीमेटली काम करेंगे। एंड नाउ वेसिकल के अंदर वेसिकल बनाया, सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल वेसिकुलर बॉडी, MVB। सो क्वेश्चन बन के आ सकता है विच प्रोटीन इज मेनली इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल वेसिकुलर बॉडी। आंसर आएगा दिस ESCRT। ESCRT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोजेनेसिस ऑफ दिस MVB। ठीक है, एंड दिस इज द एक्चुअल फाइनल स्टेप एट विच इट इज डिसाइडेड कि भाई अब तो भाई ये जो प्रोटीन ट्रैप हुई है इसको लाइसोसोम तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट एंड फाइनल स्टेप जहां पे कि यूबिक्विटिन भी अटैच होगी। हाँ, ये लाइसोसोम की तरफ भी जा सकती है और दूसरा एक ये या तो इसका एक्सोसाइटोसिस होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तक जाएगी और उसके बाहर जो भी मॉलिक्यूल हो उसके बाहर भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक रुक जाएगी। तो दो फेट होते हैं, या तो लाइसोसोम या कतई सेल के आउट। ठीक है, so next it will move toward the late endosome in the trap form में ही, and then ultimately get fused with the lysosome where it get completely destructed. So this is how the cargo and receptor move together in the process of endocytosis toward lysosome. ठीक है, now the third step that I have introduced to you, that is the transcytosis, in which a cell, in which molecule get enter onto one side and then release onto other side of the same cell। तो देखिए क्या हो रहा होगा वो भी हम बताते हैं आपको। एग्जाम्पल है, अच्छा इधर या एग्जाम्पल में जरूर आप लोगों को देना चाहूंगी। ट्रांसफर बैक टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, एग्जाम्पल आएगा लाइक ट्रांसफेरिन। ठीक है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, मतलब इनके लिए जो रिसेप्टर होते हैं, या LDL रिसेप्टर। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स दैट इंक्लूड अंडर दिस कैटेगरी। कार्गो प्लस रिसेप्टर जो लाइसोसोम तक जा रहा था उसके लिए होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ठीक है, EGFR ये इसके लिए इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये जो होता है वन पोल टू अनदर पोल, उसके लिए IgA मतलब एंटीबॉडी A, इम्यूनोग्लोबुलिन A रिसेप्टर। ठीक है, देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन A जब मदर मिल्क से, जब लैक्टेटिंग कंडीशन, लैक्टेशन पे होती है मदर्स, तो उनके मिल्क में ना IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A पाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ब्लैक वाला जो बने स्ट्रक्चर बनाया ना, ये इम्यूनोग्लोबुलिन A है। ठीक है, दिस इज IgA। अब जैसे ही बच्चा दूध पिएगा, गट में आएगा,
गट में क्या होती है, हमारा एक लाइनिंग होती है विद दीज काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल, ठीक है, जिसका जो फर्दर और भी सेल से और लेयर से जुड़े रहते हैं। इसका ये वाला पार्ट कहलाता है एपिकल डोमेन, एपिकल डोमेन, जबकि ये वाला बेस वाला जो पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं बेसोलेटरल डोमेन, ठीक है, बेसोलेटरल डोमेन। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे रिसेप्टर्स भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है, और आईजीए। तो जैसे ही ये ट्रैप होता है आईजीए, ठीक है, वेसिकल्स में, और ये एज इट इज ही ना मूव करने लगता है कि भाई मूव करता है, इसको लाइसोसोम या कुछ और नहीं, कुछ भी इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, बड़े प्यार से आगे की तरफ मूव करता जाता है, ठीक है। मूव करने के बाद में ना यहाँ पे मान लीजिए आपका बेसल मेम्ब्रेन होती है, बेसोलेटरल डोमेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वो यहाँ पे आके अपना फ्यूज करता है और फर्दर एंटीबॉडी आगे रिलीज कर देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एंड अल्टीमेटली द एंटीबॉडी गेट रिलीज्ड, ठीक है। तो एक पोल से दूसरे पोल तक आना विद इन द सेल विदाउट एनी चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांससाइटोसिस, ठीक है, ट्रांससाइटोसिस कहलाता है। तो आज हमने क्या चर्चा की है, 3 तरह के फेट होते हैं किसी भी उसमें रिसेप्टर में। फर्स्ट, ट्रांसफर बैक टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो दैट दूसरा एक साइकिल हम कैरी आउट कर पाए। ट्रांसपेरेंट रिसेप्टर और आइडियल रिसेप्टर्स का एग्जांपल है। कार्गो और रिसेप्टर दोनों ही लाइसोसोम तक जाए, उसका एग्जांपल आता है आपका एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। एंड ट्रांससाइटोसिस, एक पोल से दूसरे पोल तक जाना, इसमें आते हैं हमारे सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। और मल्टीपल वेसिकुलर बॉडी फॉर्मेशन होता है, विच इज अल्टीमेटली द डिसीजन स्टेप, अल्टीमेट मतलब फाइनल स्टेप है कि भाई लाइसोसोम तक जाएगा ही जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा इस रिसेप्टर का। तो वो बनाने में कौन सा प्रोटीन यूज हो रही थी, ESCRT, एंडोसोमल कॉम्प्लेक्स, एंडोसोमल सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। ये यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है विद इन द साइटोप्लाज्म और आर्की में भी पाई जाती है, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में भी। So this is all about this important part of endocytosis. Next we are going to discuss little about phagocytosis and exocytosis. तो मेरा आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।